महादेव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा? समुद्र मंथन। देवता और असुर अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करते हैं। मंदार पर्वत मंथन की छड़ी है और वासुकी नाग रस्सी है। अमृत निकलने से पहले ही सागर हलाहल विष उगल देता है। एक ऐसा घातक विष जिसके धुएं से देवताओं, दानवों और सभी जीवों का दम घुटने लगता है। पूरा ब्रह्मांड जलने लगता है। भयभीत होकर देवता और असुर विष्णु और ब्रह्मा के नेतृत्व में कैलाश पर्वत की ओर भागते हैं और महादेव से सहायता की याचना करते हैं। करुणा से अभिभूत शिव प्रकट होते हैं। वे शांतिपूर्वक विष के पूरे सागर को अपनी हथेली में समेट लेते हैं और उसे पी जाते हैं। विष इतना तीव्र होता है कि स्वयं शिव भी प्रभावित होते हैं, लेकिन देवी पार्वती खतरे को भांपकर दौड़कर उनका गला पकड़ लेती है और विष को आगे बढ़ने से रोक देती है। विष तो बेअसर हो जाता है, लेकिन शिव का कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ जाता है। ब्रह्मांड बच जाता है और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव और गंगा नदी की भी एक कहानी है। राजा भगीरथ, उनके पूर्वज श्राप के कारण भस्म हो गए थे। उन्हें मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय यह है कि उनके अवशेषों को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से दिव्य नदी गंगा को नीचे लाया जाए। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। सबसे पहले ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और गंगा को अवतरित किया। लेकिन एक समस्या है, गंगा शक्तिशाली और घमंडी है। वह उपहास करती है। पृथ्वी मेरे बल का सामना नहीं कर सकती, मैं गिरते ही इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भयभीत भगीरथ को बताया जाता है कि केवल एक ही शक्ति गंगा के अवतरण के प्रभाव को सहन कर सकता है, भगवान शिव। भगीरथ महादेव की घोर तपस्या करते हैं। शिव प्रसन्न होकर सहमत हो जाते हैं। वे हिमालय पर खड़े होकर शांति से दिव्य धारा की प्रतीक्षा करते हैं। गंगा अपनी पूरी ब्रह्मांड को तहस नहस करने वाली शक्ति के साथ उतरती हैं, शिव को बहा ले जाने के इरादे से, लेकिन वह उनकी जटाओं में समा जाती हैं और खो जाती हैं। वह वर्षों तक उनकी जटाओं में विचरण करती हैं। उनका अभिमान पूरी तरह से चूर हो जाता है। अंततः शिव उसे धीरे से छोड़ देते हैं तथा कई छोटी छोटी धाराएं पृथ्वी पर प्रवाहित होकर भगीरथ के पूर्वजों को पवित्र करती हैं तथा जीवनदायिनी नदी बन जाती हैं, जिसे हम आज गंगा नाम से जानते हैं।